देखिए हम बायोलॉजी लेक्चर में आपको ले चले पीछे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी क्लास 11। ये बायो क्लास चल रहा है आपका, लाइफ साइंस बायोलॉजिकल क्लास, बायो क्लास। उसमें भी हम आपको एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th क्लास का, जिस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में अभी आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी मोनोसेक्राइड पढ़ा रहे हैं पीछे। देखिए मोनोसेक्राइड में आज की कहानी पर है, देखिएगा बोर्ड पे तभी आपको समझ में आएगा। बोर्ड पे फोकस कीजिए सभी स्टूडेंट। यहाँ क्या लिखा है, रिंग फॉर्मेशन इन कैपिटल डी ग्लूकोज। पिछले क्लास में हम बता दिए थे कौन कैपिटल डी ग्लूकोज होता है, कौन कैपिटल एल ग्लूकोज होता है, पहचानना। जो कैपिटल डी ग्लूकोज होता है ना, उसमें रिंग बनता है। रिंग समझते हो, एक सर्किल टाइप का रिंग फॉर्मेशन। तो रिंग कैसे बनता है उसको दिखाता हूं, बोर्ड पे ध्यान दोगे, बहुत 12वीं में भी काम देगा। देखो सर, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओपन स्ट्रक्चर ये है, 6 ठो कार्बन ले लो, लगातार लिख दो सिंगल बॉन्ड के साथ। पहले कार्बन पे क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो, इधर H, सेकंड पे इधर OH, इधर H, तो थर्ड पे इधर H, तो उधर OH, और चौथा पांचवा छठा पे इधर दाहिने साइड OH, बाकी सब H। बताना से बता दिए थे पहले, ये स्ट्रक्चर तुमको ग्लूकोज का पहले बता चुके हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, अब ग्लूकोज में रिंग फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो ये वाला कैसे होता है। देखो होता क्या है, ये ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देखो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन देखो यही है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ये पहला वाला कार्बन वही है, देखो इधर ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा है ना, बोर्ड पे ध्यान दो, तो यही वाला है, देखो ये C डबल बॉन्ड OH लगा है, ये पहला कार्बन। इसके जस्ट बगल वाला ये वाला कार्बन है, देखो इधर OH इधर है, तो देखो इधर OH इधर है। देखो इसके जस्ट बगल वाला तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन देखो OH अंदर है, H बाहर है। देखो इसके जस्ट बगल वाला चौथा कार्बन, जिसमें क्या है, H इधर है, OH इधर है ना। इसके जस्ट बगल वाला पांचवा कार्बन, देखो यहाँ पांचवा कार्बन क्या है, इधर है, H इधर है, और पांचवा कार्बन पे OH इधर लगा हुआ है यहाँ पे, और पांचवा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, पांचवा कार्बन से ये वाला ग्रुप लगा दिया पूरा। ये पांचवा कार्बन है ना, इसे पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, CH2। देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे CH2, और इसको क्या बोलेंगे, OH। तो पांचवा कार्बन से ग्रुप क्या जुड़ा है, CH2OH क्या जुड़ा है। इसको मान लिया छठा कार्बन, क्या मान लिए। अब देखो ये सुनो, ये पहला कार्बन और पांचवा कार्बन, देखो नहीं इधर लड़का, ये पहला कार्बन दिख रहा है, ये वाला पहला कार्बन और ये पांचवा कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, क्या आ जाता है, ये पहला पांचवा कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड। क्या बन रहा है, देखो पहला कार्बन पांचवा कार्बन में बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। अब इस बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, पीछे ये बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर। इस बॉन्ड बनने के बाद 2 तरह का स्ट्रक्चर बनता है, 2 फॉर्म में पाया जाता है। इधर पहला फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे, देखो इसी चीज को लिखे, इसको ऐसे लिख दिए, देखो HOH, H ऊपर कर दिया, नीचे यहाँ पे देखो HOH, तीसरा पे OHH, चौथा पे देखो HOH ऐसे लिख दिया, पांचवा पे देखो H, CH2 ऐसे लिख दिया, छठा में देखो इसके बीच में बोले थे ना ऑक्सीजन आ जाता है, ये हाइड्रोजन हट जाता है, ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। देखो दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे देखो नहीं इधर ऑक्सीजन आ गया। ये जो कार्बन होता है ना, पहला कार्बन, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। अब ये जो फॉर्म दिख रहा है, देखो ये जो तुमको ग्लूकोज का फॉर्म बना ना, इस ग्लूकोज का एक स्पेशल तरह का नाम तुम्हारे NCERT किताब में भी दिया होगा। 12वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक खोलोगे, 12वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक खोलोगे, तो उसमें भी ये बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, पूछता भी है परीक्षा में। ये जो फॉर्म है ना ग्लूकोज का, देखो जहां ये पहला कार्बन देख रहे हो, पहला कार्बन पे H ऊपर है, OH क्या है, देखो ध्यान दो, H ऊपर है, OH क्या है, नीचे है। H इस साइड ऊपर तो साइड है, OH डाउनवर्ड साइड है। तो इस तरह के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा फॉर्म। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा फॉर्म। H ऊपर है, OH नीचे, तो क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म। क्या बोलेंगे, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, तो इसको देखो, इसका नाम देखोगे, इसका नाम क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम होगा, इसी को कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। क्या बोलते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक पायरानोज के जैसा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। ये कैसा ग्लूकोज हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या हुआ जी, अब देखो इसका एक और फॉर्म है ग्लूकोज का, जिसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा में कुछ चेंजिंग नहीं है, जो ये है वही है, बस क्या फर्क होगा, पीछे देखो यहाँ पहला कार्बन पे H ऊपर था, OH नीचे था अल्फा फॉर्म में, अब बीटा फॉर्म में OH ऊपर हो जाएगा, H क्या होगा, नीचे। देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखो गौर से, देखो पहला कार्बन OH ऊपर है, H नीचे आ गया, और बाकी सब वही है कि नहीं, देखो तो मिला, तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे,
इसी को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरन। कितना बच्चा कोई कंफ्यूजन रहता है, दोनों बोलता है सर एक ही जैसा कैसे अल्फा बीटा। हम पहला कार्बन को देखते हैं, किसको देखते हैं, पहला कार्बन पैच ऊपर था OH नीचे, तो उसको बोलेंगे अल्फा। और दूसरे का इसमें देखो बीटा में क्या होता है, OH ऊपर H नीचे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस रिंग का नाम होगा बीटा डी, यानी ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जाएगा। ग्लूकोज के रिंग फॉर्मेशन में दो तरह के स्ट्रक्चर बने, एक बने अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बना बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब ये पीछे यहाँ पे पूछ रहा है सिग्निफिकेंस मोनोसेक्राइड। अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का महत्व क्या है, मतलब मोनोसेक्राइड हमारे डेली लाइफ में, जीवन में कैसे हेल्प करता है। तो देखो इस परीक्षा में पूछेगा सिग्निफिकेंस लिखिए, मोनोसेक्राइड के महत्व को लिखिए। पहला देखो, मोनोसेक्राइड्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि मोनोसेक्राइड जो है ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। तुम्हें पता है ना, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, हमारे बॉडी में क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है। क्या जाता है, और ग्लूकोज खाने से क्या होता है, हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी, ऊर्जा आता है, तब ना तुम काम कर पाता है। जो भी ज्यादा मेहनत वाला काम करता है व्यक्ति, जैसे लेबर वाला काम किया, ईंटा ढोने वाला काम किया, उस सब ज्यादा चावल खाना पसंद करता है, रोटी खाना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि चावल रोटी खाने से उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाता है। क्या जाता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट में क्या खाता है, ग्लूकोज। क्योंकि इससे आने से उसके शरीर में क्या आता है, एनर्जी। एनर्जी रहेगा तभी ना मेहनत वाला काम करेगा। तो एनर्जी आता है कहाँ से, मोनोसेक्राइड से आता है। कहाँ से आता है, पीछे। तो देखो मोनोसेक्राइड का सबसे पहला इंपोर्टेंस, मोनोसेक्राइड्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। देखो कुछ एग्जांपल समझा रहे, जैसे देखो यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, जिसको बच्चा बच्चा जानता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चर तो देख ही लिए हैं, C6H12O6। ग्लूकोज इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल फूड फॉर लिविंग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबके लिए क्या चीज का काम करता है, ग्लूकोज फ्यूल्स का, ईंधन का काम करता है। इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। देखो चूंकि पता है ना हमारे खून में ये पाया जाता है। देखो कहता है क्या, चीनी ज्यादा नहीं खाना चाहिए इंसान को, नहीं तो चिनिया बीमारी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज में होता क्या है, तुम ज्यादा चाय पी लोगे, मीठा मीठा खाओगे, सब कुछ, तो डायबिटीज बीमारी में क्या होता है, तुम्हारे खून जो होता है ना, ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। इसी ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज चूंकि हमारे खून में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर। क्या कहा जाता है, कई बार ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसको ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। किसको बोलेंगे जी, ग्लूकोज। किसको बोलेंगे, देखो आगे देखो, ये अगला जो एक मोनोसेक्राइड है जिसका नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम है, फ्रक्टोज इज नॉन एज फ्रूट शुगर। देखो तुमको पता है ना, फल खाते हो, सेब खाते हो, संतरा खाते हो, आम खाते हो, मीठा लगता है। फल इतना मीठा क्यों होता है, इस फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज इज नॉन एज फ्रूट शुगर। ये चूंकि फल में पाया जाता है, फ्रक्टोज फल में पाया जाता है, चूंकि इसके वजह से फल मीठा होता है, इसलिए फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, फल में पाया जाने वाला शुगर। तुमसे पूछेगा परीक्षा में फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, फ्रक्टोज। आगे देखो, फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज जो है दुनिया का सबसे मीठा शुगर माना जाता है। समझ में आ रहा। देखो दूसरा, ये मोनोसेक्राइड का दूसरा इंपोर्टेंस समझो, डीऑक्सीराइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड इन डीएनए। तुम्हें पता है ना, हमारा जो शरीर के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। माता पिता का कुछ गुण बेटा बेटी में आ जाता है, उसी डीएनए के कारण से देखता, माता पिता के शकल भी बेटा बेटी से मिलता है, बेटा बेटी का मिल जाता है कि नहीं। क्योंकि जो डीएनए है ना, डीएनए जिस शुगर से बनता है, डीएनए जिस शुगर से बनता है, उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम है, इसके बारे में हम 12वीं क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे और 11वीं में पढ़ेंगे। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में पाया जाता है। इट लैक्स ऑक्सीजन। तुमको पता है ना, इस डीऑक्सीराइबोज में कार्बन का जो दूसरा नंबर कार्बन जो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इट लैक्स ऑक्सीजन हर कार्बन 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तीसरा इंपोर्टेंस क्या है, राइबोज भी एक तरह का शुगर है जो कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, एटीपी में पाया जाता है, जीटीपी में पाया जाता है, सीटीपी में पाया जाता है, यूटीपी में पाया जाता है, एनएडी+ में पाया जाता है, एनएडीपी+ में पाया जाता है, एफएटी में पाया जाता है, एफएम में पाया जाता है। सब कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोग और डिटेल से स्टडी करेंगे आगे अगले लेक्चर में। मोनोसेक्राइड्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। मोनोसेक्राइड क्या होता है, हम लोग जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसके बीच में ये सब बनता है मोनोसेक्राइड, तो इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। समझ में आ रहा। लास्ट, मोनोसेक्राइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। और मोनोसेक्राइड के बाद जितने भी तुम कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसको हायर कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। इसको बनाने में किसका इंपॉर्टेंस होता है, मोनोसेक्राइड का। किसका, जितने भी हायर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सब किससे बने होते हैं, मोनोसेक्राइड से। किससे बने होते हैं, तो इसके साथ आपका मोनोसेक्राइड का कंसेप्ट आज कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा। मोनोसेक्राइड के बाद अगला टॉपिक है इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, वो हमारा है डाइसेक्राइड्स।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आए हैं। डाइसैकेराइड को हम आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा बायोलॉजी का बायोमोलिकुलर सेक्टर का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे बायोमोलिकुलर सेक्टर का नया वीडियो लेक्चर लेकर अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए अभी हम आपको बायोमोलिकुलर सेक्टर बायोलॉजी में ले चल रहे हैं। बायोलॉजी में बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू किए थे, आपको उससे पहले पढ़ाए थे मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा टाइप है। मोनोसेकेराइड के किसको बोलते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट एक ही शुगर का बना होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। और दूसरा है डाइसेकेराइड। डाई का मतलब होता है दो, सेकेराइड का मतलब शुगर, जिसको बनने में 2 शुगर लगेगा। सो 2 शुगर से बना उसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाइसेकेराइड से काफी क्वेश्चन आता है। देखो 11वीं में तो तुमसे पूछेगा ही, 12वीं में भी पूछेगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, बायोलॉजी में भी काम आएगा। यही नहीं, आगे तुम पढ़ोगे 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करोगे 4 साल, वहां भी इससे पूछता रहता है डाइसेकेराइड से। वही नहीं, एमएससी में भी पूछ देता है। गागा का माल्टोज के बारे में लिखो। देखो ये सब जो नाम देखो, ये इसको हल्के में नहीं लेना है। माल्टोज, ट्रेलोज, सुक्रोज, ये तो कितना बार पूछा। देखो माल्टोज, सुक्रोज तो हम कितना बार एमएससी में बना क्या है? माल्टोज, ट्रेलोज, सुक्रोज, लैक्टोज, एसोमाल्टोज। इसी 5 गो के बारे में बार बार परीक्षा में घुमा घुमा के पूछ रहा है। अगर ये तुमको पूरा कंप्लीट है तो तुमको आता वो 5-6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अब डाइसेकेराइड होता क्या? आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है सभी स्टूडेंट, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक एक समझना। देखिए सच कार्बोहाइड्रेट विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है और दोनों मोनोसेकेराइड एक दूसरे से लिंक्ड होता है, जुड़ा होता है। किसके मदद से जुड़ा होता है? एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड का नाम है ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या नाम है? ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तब इस तरह के ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाम है बॉन्ड का, बताएंगे। ऑक्सीजन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, इसी को बोलते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब ऐसा कार्बन 2 मोनोसेकेराइड से बना। अब दोनों मोनोसेकेराइड कैसे बना हुआ? जैसे एक मोनोसेकेराइड इधर है, दूसरा मोनोसेकेराइड इधर है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है जिसका नाम है ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर ये ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है? कैसे 2 मोनोसेकेराइड ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है डाइसेकेराइड? तो हम स्ट्रक्चर से तुमको समझाएंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। अब देखो डाइसेकेराइड में कई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन-कौन है, कौन-कौन से उदाहरण है जिसको हम लोग डाइसेकेराइड बोलते हैं। देखो सबसे पहला उदाहरण डाइसेकेराइड में इसको बोलते हैं माल्टोज। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन माल्टोज के बारे में, हम लोग एमएससी तक पूछता है। ट्रेलोज, देखो माल्टोज भी डाइसेकेराइड है, मतलब 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। ट्रेलोज ये भी डाइसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। सुक्रोज ये भी कई बार आता है क्वेश्चन, ये भी 2 डाइसेकेराइड से मिलकर बना है। लैक्टोज, दूध जो मीठा होता है ना, इसी की वजह से दूध जो मीठा होता है क्योंकि दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है, ये भी डाइसेकेराइड है। आइसोमाल्टोज, ये तुमको 5 को ध्यान में रखना है। और ये दोनों तो हम जब तक हमको कितना बार पूछ चुका है। देखो माल्टोज और सुक्रोज, ये भी है, एमएससी तक पूछता है। ये सोचो यही चीज, ये नहीं सोचो कि 11वीं का चीज है, 7 साल 8 साल बाद यही चीज पूछ लेता है। सोच लो, हाँ उस समय भी यही पूरा लिखना पड़ता है। जो बच्चा लिख के लाता है 5 नंबर 6 नंबर फुल में फुल देता है। समझ, एक ही बार समझ लोगे जीवन भर काम देगा। देखो अब हम एक एक को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो डाइसेकेराइड है हमारा माल्टोज, क्या लिखा हुआ है? माल्टोज काफी भी आया है, कभी ना कभी तुमको कहीं ना कहीं जीवन में परीक्षा में आएगा। माल्टोज और सुक्रोज, इसमें से 5 में 2 अब ये माल्टोज क्या है? देखो ये लगा माल्टोज, माल्टोज इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। सबसे पहली बात माल्टोज को एक और नाम से जानते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो, सब कुछ आसान है। बोर्ड पे नहीं ध्यान दोगे तो दुनिया का सबसे भारी है। ये सब पूरा चीज बोर्ड पे समझना, ध्यान दोगे तब। माल्टोज को किस नाम से जानते हैं? माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं जी? देखो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग स्टार्च ग्रेन्स। एक ग्रेन्स होता है, एक अनाज होता है जिसको बार्ली बोलते हैं। बार्ली का मतलब जौ तिल पूरा पे चढ़ता है, तो यही बार्ली का हिंदी जौ होता है। इसी जौ से ये मिलता है तुमको माल्टोज। मतलब जौ खाओगे ना तो ये शुगर तुम्हारे शरीर में जाएगा। माल्टोज क्या कहा गया? दूध पिएगे तो ये जाता है लैक्टोज। दूध जो मीठा लगता है इसी लैक्टोज की वजह से। कोई पूछेगा दूध क्यों मीठा लगता है? लैक्टोज। दही खट्टा क्यों लगता है? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और दूध मीठा लगता है लैक्टोज शुगर की वजह से। समझ आ रहा? इसीलिए इसको लैक्टोज को पढ़ाएंगे, आगे लिखाएंगे। इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध में जो पाया जाने वाला शुगर यही है लैक्टोज। ये भी एक तरह का डाइसेकेराइड होता है। समझ में आ रहा? ये देखो ये सुक्रोज है ना, सुक्रोज ये कहाँ पाया जाता है? गन्ना। ये खाए वो ईख इतना मीठा क्यों लगता है? इसी की वजह से, सुक्रोज की वजह से। सुक्रोज सबसे मीठा होता है। समझ में आ रहा है? ये गन्ना में पाया जाता है। तो देखो अब ये माल्टोज को समझने के लिए पूरा का पूरा 5-7 मिनट तुम लोग बोर्ड पे ध्यान दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के।
ये वो समझ आ रही, ये समझ जाओगे तो फिर इसका देखो ट्राइलोज सुक्रोज लैक्टोज, ये वो सिर्फ समझना है, माल्टोज समझना है ना, फिर ये सबका अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी को तुम गड़बड़ा लोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखो माल्टोज में करते क्या, देखो सबसे पहली बात हम पहले बोल दिए थे कि माल्टोज डाइसैकेराइड है तो 2 मोनोसैकेराइड लगा होगा। कितना मोनोसैकेराइड? तो देखो इसको बनाने में जो 2 मोनोसैकेराइड लगता है, कौन कौन मोनोसैकेराइड? एक लगता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी क्या लगता है? अल्फा डी ग्लूकोज। कल हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या, याद आया? जो स्ट्रक्चर कैसे ग्लूकोज का रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना? तो देखो 2 अल्फा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज ये दिख रहा है और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज ये दिख रहा है। दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ओ ग्लाइकोसाइडिक, तब जाके ये माल्टोज बनता है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, सुनो। कोई बोलेगा सर अल्फा डी ग्लूकोज का तो हमने स्ट्रक्चर कभी देखा नहीं है, कैसे याद है? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया, आज वीडियो अपलोड करेंगे पहले बायोलॉजी का, हो सके तो उसमें तुम पिछले क्लास वाला भी लेक्चर आज वाला डालेंगे बायोलॉजी का, पिछले वाला, तो उसमें भी समझ लेना। देखो पीछे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसका पहला कार्बन ये है, देखो ना इधर पहला कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज का, बाहर ऊपर में क्या है H और नीचे में क्या होता है OH। अल्फा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन ऊपर में H होता है, दूसरे में OH, इसके जस्ट बगल में दूसरा नंबर कार्बन है, जिसके अंदर में H है, बाहर में क्या है OH, फिर जस्ट बगल में तीसरा कार्बन है, अंदर में OH है, बाहर में क्या है H, इसके जस्ट बगल में चौथा कार्बन है, इधर H, इधर क्या है OH, इसके जस्ट बगल में पांचवा कार्बन और नीचे में H और उसके जस्ट ऊपर में छठा कार्बन CH2H। बस इतना ही याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है पांचवा और पहला के बीच में, ठीक है? ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, यही चीज इधर फिर बना दिए, 2 अल्फा डी ग्लूकोज लिए ना। देखो हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, एक कार्बन ऐसे बनाना है रिंग में, इसमें क्या होगा ऊपर में H नीचे में OH, दूसरे नंबर कार्बन के ऊपर अंदर H बाहर OH, तीसरे में उल्टा कर दो, अंदर OH बाहर H, चौथा में क्या होगा H बाहर OH है जैसे इसमें बाहर था, पांचवें में क्या होगा कार्बन के नीचे H है, नहीं इससे अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, कल तो समझा रहते हैं ये H, ये देखो पहला कार्बन में इंपोर्टेंट होता है, इसमें तो फिक्स रहता है, पहला कार्बन घूमता है। अभी जिसमें तुमको H ऊपर जा रहा है OH नीचे, इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अगर तुम OH ऊपर कर दोगे H नीचे करेंगे, इसी को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का 2 फॉर्म होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, हम पढ़ा चुके हैं पिछले से पिछले क्लास, आज वीडियो डालेंगे जब भी तो वो तुम देख लेना, तुम्हारा छोटा वो दिन तुम एब्सेंट था। तो देखो 2, अभी हमको डाइस क्या बनाना है माल्टोज, तो पहला मोनोसैकेराइड क्या लिया अल्फा डी ग्लूकोज, फिर यही चीज एक बार और ले लेते हैं, 2 बार अल्फा डी ग्लूकोज लिए। देखो यही चीज जो स्ट्रक्चर समझा ना वही चीज फिर सेम चीज, तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ा, देखो यहाँ प्लस का साइन है, लग रहा है ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी सेम चीज है, जुड़ा, तो इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा? देखो सबसे बड़ा सवाल होता है कि O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसको तो बहुत बात है, तो कुछ अच्छा चीज खराब चीज हमारे लिए सब बराबर है। तो देखो बॉन्ड कैसे बनता है, देखो ये तो पहला ग्लूकोज हो गया ना, इधर से अगर काउंट करोगे तो पहला ग्लूकोज अल्फा डी, ये दूसरा, तो पहला ग्लूकोज का जो चौथा कार्बन है दिख रहा है, पहला ग्लूकोज का क्या है चौथा कार्बन, यहाँ पे OH है ना, और इधर दूसरा ग्लूकोज का पहला कार्बन, पहला ग्लूकोज का कौन सा कार्बन चौथा और दूसरा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन पहला, यानी पहला कार्बन और चौथा कार्बन, कौन सा कार्बन लिए पहला कार्बन और चौथा कार्बन, इसी के बीच में बॉन्ड बनता है, याद रखो पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच में क्या बनता है बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनता है? तो देखो ये चौथा कार्बन का जो OH है ना, इस पहले कार्बन का OH में से H निकाल लेगा, H और OH, ये जो H और OH क्या बन गए पानी बन के बाहर आ जाएगा। तुमको पता है ना H2H क्या होता है, H2O, H2H क्या होता है H2O, तो ये तीनों मिलके पानी यहाँ से, ये पानी हट जाएगा, ये पानी यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, फिर क्या होगा यहाँ क्या बचेगा ऑक्सीजन, क्या बचेगा ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ जाएगा, समझो ना ये ऑक्सीजन डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा चौथा कार्बन से, यानी पहला कार्बन चौथा कार्बन के इसमें क्या रह जाएगा ऑक्सीजन, क्या करा जाएगा, इसी को बोलते हैं O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ध्यान से देखते रहो, देखो एक चीज देखो, ये पहला कार्बन, देखो पहला कार्बन चौथा कार्बन, इसके बीच में क्या है देखो ऑक्सीजन, नहीं है ना, देखो पहला कार्बन चौथा कार्बन और दोनों के बीच में क्या है ऑक्सीजन, तो ये जो बॉन्ड बना ना इसी को कहते हैं O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बोल रहा ना, तो इसका नाम होता है O से, और O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बाकी ये चीज क्या है, ये वाला चीज ऐसे उतार दो, ये वाला चीज ऐसे उतार दो, बस पहला और चौथा में बॉन्ड बना दो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर देखा इतना भारी भर का, इसी को बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं समझ में आ रहा? माल्टोज का बोलेगा डायग्राम बनाओ तो ये बनाना पड़ेगा तुमको परीक्षा में, अरे कैसे बनता है तो यहाँ से बताना पड़ेगा। देखो यहाँ से क्या किए H2O हटा दिए, H2O हटा तब जाके ये स्ट्रक्चर बना, समझ में आ रहा? और एक चीज और देखो, इसका पहला कार्बन तो बिजी है इस ग्लूकोज का बॉन्ड बनाने में, लेकिन इसका पहला कार्बन फ्री है ना,
पहला कार्बन फ्री, क्या यहाँ बॉन्ड बन रहा है क्या? तो देखो जिस ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्री होता है ना, फ्री कार्बन, उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? फ्री कार्बन, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है। अब देखो, अब माल्टोज का एक और नाम होता है, इस ये जो अभी लिखे ना स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बेसिस में इसका एक नाम देते हैं। देखो क्या नाम होगा माल्टोज का? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अच्छा, क्या नंबर बॉन्ड बना पहला और चौथा कार्बन के बीच? इसका नाम क्या है? ग्लूकोज 1,4। क्या नाम है? ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज। समझा? माल्टोज को क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज, ये माल्टोज का नाम होता है। अब देखो माल्टोज का जो अभी हम कहानी बताया, उसी को देखो, ये जितना भी स्ट्रक्चर बताया उसी को लिखा है, ये जितना भी दिख रहा है ना उसी को लिखा के समझा। देखो लिखा है, क्या लिखा है? माल्टोज इज ग्लूकोज। क्या लिखा है? माल्टोज इज ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज। ये डायरेक्ट नाम याद रखना है। पूछेगा तुमको 4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, पूछता है कई बार कि बताओ इसमें माल्टोज कौन है? तो माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब ये वाला ग्लूकोज। कैसा कार्बन है? पहला चौथा अल्फा। कैसा है? अल्फा 1,4, मतलब पहला और चौथा के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और फिर लास्ट में भी क्या है? ग्लूकोज है ना, ये भी तो ग्लूकोज है। तो इसलिए माल्टोज को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज। कई बार आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सवाल बनाने बैठोगे ना, ये क्या बार आया हुआ? ये नीट के एग्जाम में, बराबर एग्जाम में, ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज, इसको बोलते हैं माल्टोज को। देखो और क्या लिखेंगे दूसरे शब्द में? माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी हमने देखा कि माल्टोज जो है कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, विच आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कोग्लाइकोसाइड। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड से? कोग्लाइकोसाइड बॉन्ड। देखो तुमको अंग्रेजी में लिखने में दिक्कत होता है, क्यों? तुम समझता नहीं। अभी जो हम समझा रहे हैं इसको समझो, हिंदी में कितना अच्छा समझाया जा रहा है, इसी को तुमको अंग्रेजी में लिख देना। देखो, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो बॉन्ड बना पहले कार्बन, पहला ग्लूकोज के पहले कार्बन के बीच। देखो ये पहला ग्लूकोज के पहले कार्बन के बीच और दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच। कैसे बना? एक ग्लूकोज के पहले कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन। आगे देखो, माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। देखो यहाँ पे एक टर्म है, ये भी पूछता परीक्षा में। माल्टोज जो होता है रिड्यूसिंग शुगर होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर? पूछता परीक्षा में कई बार। कितना बच्चा को समझ नहीं आता कि भाई रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? तो तुम आज के बाद याद रख लो कि माल्टोज एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों होता है रिड्यूसिंग शुगर? क्या कारण? देखो, बिकॉज one of anomeric carbon atom is free that is not involving glycosidic bond। क्योंकि माल्टोज में एक कार्बन जो यहाँ दिख रहा है वो फ्री है, इस किसी तरह के बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है, यानी यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन है, मिल रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पर होता है तो उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला जाता है? माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जाता है? बोला कि माल्टोज में एक कार्बन फ्री होता है जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको फ्री एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, इसी वजह से माल्टोज को क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। समझ आ रहा? तो देखो माल्टोज का कहानी हम आज कंप्लीट करवा दिए आपको डाइसैकेराइड में। अब नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे ट्रायलोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में, आइसोमाल्टोज। ये डिस्कस कर देंगे तो डाइसैकेराइड भी पूरा कंप्लीट होगा, फिर ऑलिगोसैकेराइड पाएंगे, फिर आगे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर बायोमोलिक्यूल्स का। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।